डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के बाद, मतलब एल्कीन्स के बाद एल्काइंस की हम जब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इनमें कोई भी रूल्स डिफरेंट नहीं है, सिवाय इसके कि जो वर्ड रूट जो सफिक्स है लास्ट में नाम के आता है तो वो आएगा आइन। बस बाकी सभी रूल्स वही हैं कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली एग्जांपल की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर इस चेन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं मैं, हाँ जी, तो इसका हमने सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, जिसमें अब सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका नेम आप लिखोगे 2 मिथाइल। 6 कार्बन है पेरेंट चेन में तो हेक्स, वर्ड रूट है हेक्स, और थर्ड कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता था तो हम लिखते थे 3 इन, अब लिखेंगे 3 आइन। बस इन की बजाय आइन आएगा, बाकी कोई डिफरेंस किसी किस्म का जो नेम में नहीं होगा, सेम रूल्स होते हैं। जो ज्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, जब दोनों ही तरह के जो बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, फिर उसका नाम कैसे करना है तो आप लिख सकते हो फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स the numbering is done according to lowest set of locants rule and the name always ends in ine। जो नेम होगा कंपाउंड का उसके एंड में आइन तो लगेगा ही लगेगा, मतलब अगर इन भी है और आइन भी है तो आइन से हम नाम का एंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी असाइनमेंट में 11th क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरह की बॉन्डिंग जो है वो है कंपाउंड में। तो मैंने आपको बताया कि नंबरिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 और 6। थर्ड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ब्रांच है तो इसका नेम आप कैसे लिखोगे, 3 मिथाइल। 6 कार्बन है तो हेक्स। फिफ्थ कार्बन के ऊपर है डबल बॉन्ड तो 5 इन, और फर्स्ट कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन से शुरू हुआ तो 1 आइन। अब यहां पर आप देखोगे आइन चाहे वाई से शुरू हो पर प्रोनाउंसिएशन इसकी हम करते हैं आइन, यानी कि वॉवल साउंड है, जरूर है, वॉवल नहीं है वाई पर साउंड इसकी वॉवल के जैसी है। जब भी कभी ये एन इन आइन के बाद वॉवल आए या वॉवल साउंड आए तो जो लास्ट ई होता है उसको हम नहीं लिखते, उसको डिलीट कर देते हैं। तो ई नहीं लिखना, सिर्फ ई एन ही लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 3 मिथाइल हेक्स 5 इन 1 आइन। तो ऐसे नहीं करना कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, हमें फॉलो करना है सिर्फ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। और इसी चीज को हम दूसरी एग्जांपल से भी शो कर सकते हैं। एक और मैं आपको नाम लिखकर बताता हूं, ये आपकी असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 13th है जो कंपाउंड, नहीं सॉरी 13th नहीं 14th वाला रूल हम इसके बाद करेंगे। तो 14th है जो दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड CH3 इस तरह से। अब यहां पर अगर हम देखें नंबरिंग कैसे करनी है, अगर नंबरिंग की जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो लोकेंट्स कौन से बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ फर्स्ट कार्बन से तो लोकेंट आया 1। डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ थर्ड कार्बन से तो लोकेंट है इसके लिए 3। अगर हम नंबरिंग करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 और 5, अब देखो तो डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ सेकंड कार्बन से, ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ फोर्थ कार्बन से, तो 2 और 4। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल जो 1 3 लोकेंट्स वाला सेट है हम उसको प्रेफर करेंगे, यानी कि ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। तो ये वाली नंबरिंग हम फॉलो करेंगे। तो नेम इसका होगा पेंट, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट पेंट, फिर थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। यहां पर भी जो लास्ट है सफिक्स दैट स्टार्ट्स विद ए वोवल साउंड, तो इसलिए हमने उसके पहले इन का लास्ट ई उड़ा दिया, वो नहीं लिखा है। फिर कई केसेस ऐसे आएंगे जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल जो है वो नहीं डिसाइड कर सके कि नंबरिंग किस साइड से की जाए। तो आप लिख सकते हो when the lowest set of locants rule fails to decide the order of numbering, that is when the double and triple bonds are present at equivalent positions, then double bond is given preference while numbering। तो 13th केस है यहां पर। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें तो 1 4 आएंगे लोकेंट्स, राइट टू लेफ्ट करें तब भी 1 4 ही आते हैं। तो ये डिसाइड नहीं हम कर पाते कि नंबरिंग किस साइड से की जाए। तो इसके लिए जो है यहां पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है वाइल नंबरिंग, मतलब नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। तो इसका नाम होगा पेंट 1 इन 4 आइन, इस तरह से इसका नाम करेंगे। अदरवाइज हम कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते, ये सिर्फ तब देंगे जब ये इक्विवेलेंट पोजीशंस के ऊपर ही प्रेजेंट हों। तो फिर इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स की, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं टोटल 12, और उनके अकॉर्डिंगली ही हम IUPAC नॉमेनक्लेचर उनका करेंगे। और ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनके लिए हम सफिक्सेस यूज करते हैं, प्रीफिक्स नहीं यूज करते। तो इसके लिए मैं एक टेबल ही बनाकर आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, फिर आगे उसके लिए सफिक्स क्या है, फिर एक एग्जांपल लेकर हम उसका नाम कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा आपको। तो आप अपने अपनी कॉपी के ऊपर एक टेबल बना सकते हो। सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम में, फिर उसके बाद आएगा नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला, उसके बाद हम क्या सफिक्स यूज करेंगे उस फंक्शनल ग्रुप के लिए वो, और फिर उसके लिए एक एग्जाम्पल और उसका IUPAC नेम। तो अब सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है वो होगा सल्फोनिक एसिड।
अब आप बाद में ये भी स्टडी करोगे कि किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो तब उनकी हम जो भी नेमिंग करेंगे उस कंपाउंड की, उसके लिए हमें जो है प्रायोरिटीज देखनी होंगी कि किस फंक्शनल ग्रुप को हायर प्रायोरिटी देते हैं, किसको लोअर प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं जो ये टेबल बना रहा हूं ये भी उसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही है, पर ये मैं बाद में आपको याद भी करवाऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है SO3H, और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखना चाहो तो ये यहां पर होता है एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये डी पाई पी पाई ओवरलैप होने के बाद डबल बॉन्ड बन जाता है। तो तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है कंपाउंड में। मोस्ट बेसिक कॉमनली SO3H ही लिखते हैं इसको। इसके लिए सफिक्स है कॉमन, जो इसका नाम है, दैट इज सल्फोनिक एसिड। और एग्जाम्पल इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड हम देखें। अब इसमें आप देख सकते हो पेरेंट चेन में है सिर्फ 2 कार्बन एटम्स, पेरेंट चेन में सिर्फ कार्बन एटम्स ही होंगे, और उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हमें सफिक्स यूज करना है। तो 2 कार्बन है तो वर्ड रूट है इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स है एन, और फंक्शनल ग्रुप है SO3H तो उसके लिए सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नेम होगा इथेन सल्फोनिक एसिड, इस तरीके से। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन कई तरीकों से हो जाती है, पर हर एक केस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद हम अगला केस करते हैं सेकंड फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दैट इज दिस COOH, और इट इज कॉमनली रिटन एज COOH, इस तरीके से। और इसके लिए जो सफिक्स है दैट इज ओइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल दिस कंपाउंड। तो इसमें भी आप देख सकते हो स्ट्रेट चेन में है सिर्फ 2 कार्बन एटम्स, तो इसके लिए वर्ड रूट होगा इथ। फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अब आप देखोगे कि सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल। अगर वोवल से शुरू होगा तो एन का ई हम उड़ा देंगे, वो नहीं लिखेंगे, इथेनोइक एसिड, इस तरह से इसका नेम लिखा जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड फंक्शनल ग्रुप होता है एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब है कि फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इथेनोइक एसिड, ये होता है इथेनोइक एसिड, यही ऊपर वाला ही। अब इसका एनहाइड्राइड बनाना है तो वो कैसे बनेगा? ये 2 एसिड मॉलिक्यूल्स मिलकर एक वाटर यहां से लूज कर दें, अगर मतलब यहां से इस तरह से हम वाटर को निकाल दें तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड भी इस कार्बन से बन जाएगा। तो हमारे पास अरेंजमेंट क्या बनेगी, यहां पर एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, ये कंपाउंड बना। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट कौन सा है? इट इज ओनली दिस इज द एनहाइड्राइड ग्रुप। तो इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर लेंगे लाइक दिस। ये यहां अगर हम चाहें तो उसको सीधे स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं COOR, 3 ऑक्सीजन होंगे यहां पर।
तो इसके लिए सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। अब यहां पर आप देखोगे दो तरह के एनहाइड्राइड्स हमें स्टडी करने होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं ये आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी में। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जिस भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक है। तो जिसमें बेंजीन रिंग वाला कोई हो तो तब दो जो ग्रुप्स हैं यहां पर ऑक्सीजन के साथ लगे हुए ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। पर अगर बेंजीन रिंग नहीं है मतलब एलिफेटिक है तब दोनों ग्रुप बिल्कुल सेम होंगे। तो इसलिए ये दोनों ग्रुप्स में देखो आप तो एक कार्बन और दो, सिर्फ दो कार्बन एटम्स हैं। तो इसका मतलब इसके लिए वर्ड रूट है इथ। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसके लिए एन और सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल तो एन का ई उड़ा देंगे। इथेनोइक एनहाइड्राइड होगा इस कंपाउंड का नाम। अगर सपोज कर लें हम कि ऊपर और एल्काइल ग्रुप है नीचे कोई और है तो हम दोनों ग्रुप्स को अलग अलग लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही। जैसे एक हो ऊपर CH3 और नीचे CH3CH2 आ जाए यानी कि प्रोपेनोइक आ जाए तो उसका नेम आप लिख लोगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। पर अगर दोनों सेम है तब इथेनोइक इथेनोइक नहीं करना, सिर्फ एक बार ही इथेनोइक यूज करना है। तो इस एसिड एनहाइड्राइड के बाद अगला फंक्शनल ग्रुप आता है एस्टर। तो फोर्थ नंबर इज एस्टर। एस्टर के लिए फॉर्मूला होता है दिस OR। R इज एनी एल्काइल ग्रुप। इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं COOR। इसके लिए सफिक्स, अब ये फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है, दोनों ही हैं। यहां पर आप देखो जो भी ग्रुप लगा होगा टू दी सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन उसके लिए हम नेम इस कंपाउंड का नेम ही उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल्काइल, फिर इसके बाद जो भी और अरेंजमेंट है वो लिखते जाएंगे और सफिक्स फॉर एस्टर इज O8। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली एग्जाम्पल लें, अब इसमें आप देख सकते हो कि सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है मिथाइल। तो हम नेम शुरू ही मिथाइल से करेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा मिथाइल। फिर उसके बाद पेरेंट चेन में है सिर्फ दो कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल तो एन का ई उड़ा दिया जाएगा इथेनोएट। तो इसका नेम होगा मिथाइल इथेनोएट। एस्टर के बाद पांचवें नंबर पे आता है एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया जाए अगर, तो इसको हम COCl की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके लिए सफिक्स है ऑयल क्लोराइड OYL, ऑयल क्लोराइड। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये और दो कार्बन है पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट इज इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल तो एन का लास्ट ई उड़ा दिया जाएगा, सिंपली इसका नेम होगा इथेनॉयल क्लोराइड। इस तरीके से फिर इसके बाद सिक्स्थ नंबर पे आएगा हमारे पास एसिड अमाइड।
तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि हमें 12 फंक्शनल ग्रुप्स को ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कैटेगरी में रखते हैं और 12 फंक्शनल ग्रुप्स के लिए ही ये पूरे टेबल में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर 6 है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड के लिए फॉर्मूला होता है C++ONH2 और CONH2, दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया हो सकता है और इसके लिए सफिक्स है सिंपली अमाइड। फॉर एग्जाम्पल ये कंपाउंड, अब इसमें आप देखो 2 कार्बन है पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट है इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल ए तो एन का ई उड़ा दिया जाएगा, इथेनामाइड। इस कंपाउंड का नेम होगा इथेनामाइड। फिर 7th नंबर पे आएगा नाइट्राइल, जिसको हम कॉमनली साइनाइड बोला करते हैं, C++N या इसको सीधे CN भी लिख दिया जाता है और इसके लिए सफिक्स है जो इसका नाम ही है नाइट्राइल। और एग्जाम्पल अगर हम लें दैट इज दिस, 2 कार्बन है पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स अब वोवल से नहीं कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम एन का ई लिखा रहने देंगे, इथेन नाइट्राइल। इस तरीके से इस कंपाउंड का नेम किया जाएगा। फिर इसके बाद आएगी बारी एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड, इसके लिए फॉर्मूला होता है C++OH या कॉमनली इसको हम CHO भी लिख लेते हैं और सफिक्स है AL, अल। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड, अब इसमें आप देख रहे हो 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो इथेन और सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल तो एन का ई उड़ा दिया जाएगा, इथेनल। और 9th नंबर पे कीटोन। कीटोन होता है जब भी कार्बोनिल ग्रुप C++O को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, उसकी एक साइड में हाइड्रोजन लगा हो तो इसको एल्डिहाइड कहा जाता है, जब दोनों साइड में कार्बन हो तब इसको हम कीटोन बोलते हैं और इसके लिए सफिक्स है ओन। इसको वन नहीं बोलना, ओन बोलना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं ये, अब 3 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट इज प्रॉप, सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स तो एन, सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल तो एन का ई उड़ा दिया जाएगा, इसका नेम होगा सिंपली प्रोपेनोन। तो इस तरह से कीटोन भी हो गए। फिर अब 3 फंक्शनल ग्रुप्स बचे बस, एंड दोज आर अल्कोहल्स। फॉर्मूला है इसके लिए OH, सफिक्स है ओल। एल्डिहाइड के लिए था अल, AL, अल्कोहल के लिए है ओल, OL। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कंपाउंड देखें, इसमें 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल तो एन का लास्ट ई उड़ा दिया जाएगा, इसका नेम होगा इथेनॉल। 11th नंबर पे आता है अमीन्स। अमीन ग्रुप होता है NH2 ग्रुप
और इसके लिए सफिक्स भी वही है जो इसका नेम है। तो यहां पर एग्जाम्पल हम लेते हैं दिस कंपाउंड की। अब इसमें भी देखो, आप दो ही कार्बन है, तो इथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल, तो एन का ई उड़ा दिया जाएगा, इथेनमीन, ये इसका नेम होगा। और लास्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ईथर, दैट इज इसके लिए फॉर्मूला है OR। और यही एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स नहीं। जहां भी पहले मैंने सफिक्स लिखे हैं वहां पर सफिक्स से पहले डैश डालिए, और इसके लिए प्रीफिक्स होगा एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन, तो हम बना देंगे एल्कॉक्सी, और उसके बाद डैश लगाइए, इसका मतलब है कि प्रीफिक्स है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर दोनों तरफ कार्बन हो तब इसको ईथर बोला जाता है। अब इनमें जो भी छोटा ग्रुप होगा उसको हम ऑक्सीजन के साथ ही कंसिडर करके एल्कॉक्सी ग्रुप बोलेंगे। तो एक कार्बन वाला है तो इसलिए मिथॉक्सी, और पेरेंट चेन में है दो कार्बन, तो मिथॉक्सी इथेन इस कंपाउंड का नाम होगा। तो इस तरह से आपको मैंने 12 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स करवाए हैं, और उनके लिए क्या अरेंजमेंट है, कैसी स्ट्रक्चर है, उनकी शेप है, और फिर उनके लिए क्या सफिक्सेस, और एक एक एग्जाम्पल भी साथ में एक्सप्लेन की है। अब इसके बाद जो बात आपको ध्यान में रखनी है तो वो है क्या, आप लिख सकते हो, द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन is done in such a way that the carbon atom bearing the principal functional group gets the lowest possible number. तो फिर इसके बाद हम ये कुछ एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी असाइनमेंट में है 20th क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर इसकी बताई गई है लाइक दिस। तो अभी मैंने आपको लिखवाया कि जिस कार्बन के साथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो ऑब्वियस है कि वो पेरेंट चेन में होगा ही। और ये भी आपने सीखा था कि मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। अब यहां पर ये वाली कार्बन भी पेरेंट चेन में आएगी, और डबल बॉन्ड वाली एक कार्बन पेरेंट चेन में आएगी, तो दूसरी कार्बन को हमें बाहर रखना ही पड़ेगा। तो फिर हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कौन सी बनती है। जैसे यहां पर अगर स्ट्रेट चेन देखें तो इसमें 4 कार्बन है, पर अगर पेरेंट चेन हम ये वाली सिलेक्ट करें तो इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स बनती है ये वाली। तो इसमें नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 नंबरिंग हम करेंगे ऐसे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर ही देना है। अब सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी है, अब इस ब्रांच के लिए प्रीफिक्स सबसे पहले लिखेंगे हम 2। ब्रांच में 2 कार्बन है तो वर्ड रूट इज इथ। फिर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए ईन होता है, और है तो ये ब्रांच ही, इसके लिए आइल तो आएगा ही आएगा। तो इस ब्रांच के लिए प्रीफिक्स है इथिनाइल। कॉमनली हम विनाइल भी यूज कर लेते हैं। 2 इथिनाइल। फिर पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं तो पेंट, 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 4
इन और फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है, तो इसके लिए सफिक्स है ओल विच स्टार्ट्स विद ए वोवल, तो इसलिए इन का लास्ट ई जो है ये ई उड़ा देंगे हम, ये नहीं लिखेंगे। इन वन ओल, तो जो भी नेम में जो भी चीज किसी रिप्रेजेंट करे किसी वैसी चीज को जिसको हम लोकेंट से दिखाते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप को या साइड चेन को या मल्टीपल बॉन्ड को, तो जो भी पार्ट उसके बारे में बताए उसकी पोजीशन उससे पहले ही लिखनी है। जैसे फंक्शनल ग्रुप बता रहा है ओल, तो उससे पहले उसकी पोजीशन है 1, तो वो लिख दी। इन बताता है ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड फोर्थ कार्बन से शुरू हुआ, तो हमने 4 इन लिख लिया। और ब्रांच शुरू होती है सेकंड कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो हमने 2 इथेनाइल जो है ये लिख लिया। इसी तरह से कई बार जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी उल्टी सीधी करके दी होती है, तो उसको अगर हम चाहें तो फिर थोड़ा बेटर वे में स्ट्रेट करके लिखकर भी समझ सकते हैं, वैसे भी नेम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो आपकी असाइनमेंट में 18th क्वेश्चन है, तो 18th क्वेश्चन का नेम अगर हम ऐसे ही देखें तो हमें ये एसिड एनहाइड्राइड जैसा अपीयर होता है, पर अगर इसको स्ट्रेट करके लिखें तो आप सॉरी, जो नीचे वाला ग्रुप है उसको मैं पहले लिख रहा हूं CH3, इसके बाद है C और आगे डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O और है C2H5 लिखा है इसके बाद, तो उसको मैंने CH2CH3 करके लिख लिया। अगर इस तरह से लिखा जाए तो तब ये पूरा पूरा एस्टर के तौर पे अपीयर हो रहा है। अब इसमें पेरेंट चेन है ये वाली, और इसकी नंबरिंग की जाएगी 1 2 3, और ये है इथाइल ग्रुप जिससे हम नेम ही शुरू करेंगे। मैंने एस्टर में बताया था कि सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा है हम नेम ही उससे शुरू करेंगे, तो इसका नेम होगा इथाइल। फिर पेरेंट चेन में सेकंड कार्बन के ऊपर है मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट इज प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन सफिक्स स्टार्ट्स विद ए वोवल, तो हम जो एन का ई उड़ा देंगे, प्रोपेनोएट। तो इस तरह से इसका नेम हम करेंगे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स में से कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए कि उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल तरीके से नेमिंग की जाती है। जैसे अब मैंने आपको ईथर के बारे में बताया था और उसके लिए जो एग्जाम्पल भी ली थी वो उस टेबल में यही एग्जाम्पल ली थी। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, एक तरफ है 1 कार्बन वाला मिथाइल, तो दूसरी तरफ 2 कार्बन वाला इथाइल। तो किसको हम ऑक्सीजन के साथ कंसिडर करेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो वो वहां पर हम बात करेंगे कि द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इज इंक्लूडेड विद द ऑक्सीजन इन द फंक्शनल ग्रुप। तो ये होगा फंक्शनल ग्रुप वाली बात, तो इसीलिए ही इसको मैंने मिथॉक्सी बोला था। इधर पेरेंट चेन की नंबरिंग की तो इसका नेम होगा 1 मिथॉक्सी इथेन। इसमें तो चाहे 1 ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, क्योंकि जिधर भी लगेगा, अगर इस कार्बन के ऊपर भी लगे तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे। पर अगर थोड़ी सी बड़ा कंपाउंड हो ईथर वाला, लाइक दिस, तो अब क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर एक साइड पे हैं 2 कार्बन और दूसरी साइड पे 4 कार्बन वाली चेन है, तो जो स्मॉलर है उसको हम फंक्शनल ग्रुप का पार्ट बनाएंगे ऐसे। तो ये इथॉक्सी लिखेंगे, इसके लिए प्रीफिक्स 2 कार्बनों के लिए इथ होता है वर्ड रूट।
और फिर पेरेंट चेन में होंगे 3 कार्बन, एक हुई ये ब्रांच। और साइड चेन के लिए प्रीफिक्स होता है, इसके लिए मिथाइल और इसके लिए इथॉक्सी। तो अल्फाबेटिकली इथॉक्सी पहले आता है, तो जब नाम लिखेंगे तो इथॉक्सी को ही पहले लिखेंगे। जब नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन करनी है तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन एटम जिसके साथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है दैट शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए उसको। तो जैसे यहां पर तो 1 से ही चल जाएगा। तो अब इसका नाम मिथाइल और इथॉक्सी, अल्फाबेटिकली इथॉक्सी पहले आता है, तो इसका नाम होगा 1 इथॉक्सी, 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन में है 3 कार्बन, तो प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, तो एन। तो इसका नेम होगा 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर अमीन्स की बात थोड़ी सी करनी होती है, अमीन्स और एसिड अमाइड्स। अब कार्बन का नाइट्रोजन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम इसको अमीन कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होंगे, जैसे मैंने आपको अमीन के लिए NH2 ग्रुप बोला था। अब अगर ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई और एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए जाएं तो उनको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स। अब जैसे आपकी असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 33 और 34, ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स वाले हैं। तो 33 क्वेश्चन है C2H5NCH3 ट्वाइस। तो C2H5 लिखा है, ये मैं आपको पहले भी बताया था कि इसको ओपन करके लिखोगे आप CH3CH2N, और नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स और अटैच्ड हैं। तो अब पेरेंट चेन देखनी है सबसे पहले, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, तो वो ये है 2 कार्बन वाली। 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ब्रांचेस अटैच्ड टू नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्योंकि पेरेंट चेन का पार्ट नहीं हो सकता, तो नंबरिंग भी हम कैसे शो करेंगे, इन मिथाइल ग्रुप्स को क्या बताएंगे कि कहां पर ये अटैच्ड हैं। जब नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हों तब हम इसके लिए लोकेंट लिखते हैं N। दोनों मिथाइल हैं नाइट्रोजन के ऊपर ही, तो इसके लिए लिखोगे NN डाई मिथाइल। फिर पेरेंट चेन में है 2 कार्बन, NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। कार्बन का नाइट्रोजन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स इसके लिए अमीन ही होगा, इथेन अमीन। इथेन का एन का ई हम उड़ा देंगे, वो नहीं लिखेंगे। तो सेम सिचुएशन होगी इन केस ऑफ एसिड अमाइड्स। जब हम एसिड अमाइड्स की बात करेंगे तो वहां पर भी जो नाइट्रोजन के NH2 ग्रुप होता है उसको सब्स्टिट्यूट करके कुछ और लिखा गया हो सकता है। तो वैसे ही हम उनका एसिड अमाइड्स का नाम भी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कंपाउंड देखें तो इसमें NH2 हो तो अमाइड बोलते हैं, वैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो अमाइड है। अब NH2 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, तो ये बनी। एक मिथाइल ब्रांच है ये, दूसरी मिथाइल ब्रांच है ये। तो नंबरिंग करेंगे हम इस तरह से। अब इस मिथाइल का लोकेंट तो है 2, पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ, तो इसके लिए हम N लेंगे, लिखेंगे 2, N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो प्रोपेन, फर्स्ट कार्बन पे है अमाइड,
1 अमाइड, ये चीज। तो इस तरीके से इसका नेम लिखा जाएगा। फिर अमीन्स में ही ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है आपकी असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 केस जो है वो लिख रखा है इस तरह से, ट्वाइस NH। अगर ऐसे ही इसको देखा जाए तो इसका नाम इतना क्लियर नहीं होता कि कैसे लिखेंगे हम, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं, दोनों एल्काइल ग्रुप्स को अलग अलग करके। तो ये बनेगी सिचुएशन। तो अब कार्बन कार्बन चेन्स हैं दो, दो में से एक होगी पेरेंट चेन, दोनों आइडेंटिकल हैं तो जिसको मर्जी पेरेंट चेन आप गिन लो, दूसरे वाली हो जाएगी ब्रांच। अब आप देखो यहां पर ब्रांच में फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच हुई। कॉम्प्लेक्स ब्रांच की सेपरेट नंबरिंग होगी और इसका नेम भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है, यानी कि 1 और इधर 2। तो अब इसका नाम क्या होगा, एक तो है सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरो और दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो दो चेन्स हैं तो उनके नेम्स हम लिखेंगे, प्रीफिक्सेस लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो नेम होगा 2 क्लोरो, फिर नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच्ड है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है जिसको आप लिखोगे 2 क्लोरो, फिर दो कार्बन है तो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल। फिर पेरेंट चेन में दो कार्बन हैं तो इथ, सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, सफिक्स अमीन स्टार्ट्स विद ए वोवल तो एन का ई उड़ा देंगे, इथेन 1 अमीन। फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है अमीनो ग्रुप तो हम लिखेंगे 1 अमीन। और फिर ऐसे ही आगे आएगी बात चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स की। तो आप लिख सकते हो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। The functional groups starting with कार्बन। अब कार्बन से कई फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होते हैं, 8 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं। The functional group starting with कार्बन एक्सेप्ट कीटोन्स, कीटोन्स को छोड़कर, एक्सेप्ट कीटोन्स आर कॉल्ड चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। और जब नंबरिंग करनी हो पेरेंट चेन की तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप वाली कार्बन को ही नंबर 1 देना है हमेशा। तो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 25th एग्जाम्पल है आपके असाइनमेंट में। ये वाला कंपाउंड, अब इसमें आप देख सकते हो एल्डिहाइड ग्रुप जो है दैट इज ए चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो पेरेंट चेन है स्ट्रेट चेन, नंबरिंग स्टार्ट होगी फंक्शनल ग्रुप की, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप की कार्बन से ही। तो 1 2 3 4 और 5। अब पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो वर्ड रूट इज पेंट। थर्ड कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन। सफिक्स फॉर एल्डिहाइड इज अल दैट स्टार्ट्स विद ए वोवल, तो आइन का आइन का ई उड़ा देंगे, आइन 1 अल।
अब चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप को हमेशा नंबर 1 ही मिलना है, और अगर हमेशा नंबर 1 मिले तो नेम में उसका नंबर दिखाना कोई इतना जरूरी बात नहीं होगी। तो ये ऑप्शन होती है कि दिल करे तो दिखाओ, नहीं अच्छा लगे तो ना दिखाओ। तो आप ये भी लिख सकते हो, द लोकेंट फॉर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। जैसे इस कंपाउंड का नाम अगर हम लिखें इस तरह से 3 आइनल, लोकेंट 1 नहीं लिखा है, तो इट विल बी इक्वली करेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट केस है बन रहा यहां पर 31। 25 के बाद हम करते हैं 31। तो ये कंपाउंड है दिस। अब इसमें आप देखो तो एक नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइल साइड चेन भी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी है, और मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो पेरेंट चेन कौन सी लेंगे हम? पेरेंट चेन में चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो आएगा ही आएगा, साथ में डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन में से हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन दी पेरेंट चेन, दोनों ही कार्बन इसके। तो ये हो जाएगी कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अब पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है, तो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप वाले कार्बन को ही नंबर 1 देना है, 1 2 3 4। तो सेकंड कार्बन के साथ ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन लगी है, और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन दैट इज अटैच्ड टू द पेरेंट चेन इज गिवन नंबर 1, और फिर नंबर 2 होगा ये। तो सेकंड कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है? कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेम हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल, सेकंड कार्बन पे क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, और फिर 2 कार्बन है तो इथाइल। इस कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेम है 2 क्लोरो 1 मिथाइल इथाइल। और अब पेरेंट चेन में है 4 कार्बन, तो ब्यूट, सेकंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो 2 इन सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है ओइक एसिड दैट स्टार्ट्स विद ए वोवल। वोवल से शुरू होगा, तो जो इन के लास्ट में ई आता है इसको हम उड़ा देंगे, ये नहीं लिखेंगे। और 1 ओइक एसिड लिखो या ओइक एसिड लिखो, ये आपके ऊपर है। इसके लिए मतलब चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप की पोजीशन मेंशन करनी कोई जरूरी नहीं होती, नेसेसिटी नहीं होती। तो इस तरीके से 31 भी हो गया। और कुछ बिल्कुल सिंपल से भी हैं आपकी असाइनमेंट में, जैसे है 27, 2 कार्बन है तो इथेन डाइओइक एसिड, और 26 है ये भी, ये 3 कार्बन वाला है, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। यहां पर उसकी हम पोजीशन चाहें तो मेंशन कर भी सकते हैं। और फिर इसके बाद हम देखें अगर क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 नंबर है ये। तो अब इसमें आप देखो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन्स हैं और डबल बॉन्ड भी है।
तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम्स को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना होता है। तो इसलिए पेरेंट चेन होगी ये, एक ब्रांच हुई ये और एक ये एल्काइल ग्रुप जो है इसको भी हम ब्रांच ही कंसिडर करेंगे। अब नंबरिंग करें अगर तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के अकॉर्डिंगली तो इधर से होनी चाहिए, क्योंकि लोकेंट 1 आता है, इधर से लोकेंट 2 आता है। पर ये भी रूल मैंने आपको लिखवाया है सॉरी, कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे पेरेंट चेन की, 3, 4, 5 और 6। थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, फोर्थ कार्बन पे प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है, तो 3 मिथाइल, 4 प्रोपाइल। फिर 6 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में, तो हेक्स, और फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 5 इन। सेकंड कार्बन पे कीटोन है तो इसके लिए 2 ओन। अब देखो आप कि सफिक्स जो है दैट स्टार्ट्स विद ए वॉवल, इसीलिए ही इस इन का इन होता है। इन का लास्ट ई जो है वो हमने नहीं मेंशन किया, वो नहीं लिखा है। फिर इसी तरह से है 32nd क्वेश्चन। सेकंड, इसमें आप देखो अगर तो एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन एटम्स को तो पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना है इस तरीके से। तो यहां पर नंबरिंग करेंगे हम 1, 2, 3। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप वाली कार्बन को तो नंबर 1 देना ही देना है। फिर ये हुई साइड चेन, सेकंड कार्बन के साथ ग्रुप अटैच्ड है इथाइल, 2 कार्बन वाला है तो इथाइल। फिर 3 कार्बन है पेरेंट चेन में तो वर्ड रूट इज प्रोप। सेकंड कार्बन के ऊपर है डबल बॉन्ड तो 2 इन। फर्स्ट कार्बन पे है एल्डिहाइड और अल, तो चाहो तो 2 इनल लिख लो, या अगर एल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन करनी हो तो 2 इन 1 अल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो भी ठीक लगे वो लिख लो आप। और फिर इसके बाद 36th केस। तो 36th है। अब इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं उसमें ईथर और एक है कीटोन। तो इस केस में सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, तो वो यहां पर बनेगी यहां तक, ये वाली। एक है फंक्शनल ग्रुप ये, और एक है ये, और एक है कीटोन। और अब इसकी नंबरिंग करनी है तो यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फेल्स टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। अगर हम इधर से करें 1, 2, 3, 4, 5, तो लोकेंट्स बनते हैं, ये ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, ये कीटोन है थर्ड कार्बन पे, और ये मिथॉक्सी ग्रुप है फोर्थ कार्बन पे, तो 2, 3, 4 बने। अगर आप लेफ्ट टू राइट करो तब भी 2, 3, 4 ही बनते हैं। जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फेल हो जाए टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, तब नंबरिंग हम इस तरीके से करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, कि जो अल्फाबेटिकली पहले आए उसको लोअर नंबर देना है। तो इसलिए नंबरिंग जो मैंने कर रखी है वही करेंगे। अगर हम इसको नंबर 1 और 2 दें तो तब
जो अल्फाबेटिकली इथॉक्सी पहले आया उसको नंबर 4 मिलता है, वो करेक्ट बात नहीं होगी। तो प्रीफिक्सेस पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2 इथॉक्सी, फोर्थ कार्बन पे एक कार्बन वाला है तो 4 मिथॉक्सी, 5 कार्बन है तो पेंट, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, थर्ड कार्बन पे कीटोन है और कीटोन के लिए सफिक्स था ओन, तो 2 इथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, पेंटेन, 3 ओन। तो इस तरह से 36 भी हुआ। फिर हम करते हैं 44th क्वेश्चन। तो 40th केस है जिसमें एक से ज्यादा सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये वाली एग्जाम्पल इसीलिए सिलेक्ट की गई है कि इसमें हम ये देखें कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल को फॉलो करना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स वाली कार्बन को लोअर नंबर वो देखना है। तो पेरेंट चेन तो यहां पर नो डाउट स्ट्रेट चेन है। अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करें तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फॉलो होता है, पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स को नंबर मिलते हैं 3 और 5। पर अगर नंबरिंग की जाए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो तब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स वाली कार्बन्स को नंबर मिलते हैं 2 और 4। तो यही मैंने आपको लिखवाया था कि नंबरिंग इज टू बी डन इन सच ए वे दैट गिव्स द लोअर नंबर्स टू द कार्बन्स बेयरिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहां पर 3 मिथाइल ब्रांचेस हैं, ये थर्ड कार्बन पे और 2 हैं फिफ्थ कार्बन पे। तो 3 5 5 ट्राई मिथाइल, पेरेंट चेन में 6 कार्बन हैं तो हेक्स, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, और 2 हैं फंक्शनल ग्रुप्स तो डाई आएगा, 2 4 डाई ओल। अब वोवल से पहले डाई आ गया तो इसलिए मैंने एन का ई नहीं उड़ाया, फिर इसको हम एज सच मेंशन करेंगे ही करेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट आता है 50th क्वेश्चन। ये अब इसमें ये वाली कार्बन के साथ लगा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसको पेरेंट चेन में तो इंक्लूड करना ही करना है। उसके बाद हमें देखनी होगी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। तो यहां पर एक है ये इथाइल ग्रुप और एक है मिथाइल ग्रुप, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हुए और एक ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग अब ऐसे करनी है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो मतलब नंबरिंग इस तरीके से होगी। अब इसके लिए प्रीफिक्स है इथाइल और इधर इसके लिए है क्लोरो, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, तो नेम हम लिखेंगे 5 क्लोरो, 2 इथाइल, पेरेंट चेन में 5 कार्बन हैं तो पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, और फर्स्ट कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स है ओल। अब सफिक्स स्टार्ट हुआ विद ए वोवल, तो इसलिए हमने एन का जो ई था
वो उड़ा दिया, वो मेंशन नहीं किया। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब जब कंपाउंड में एक से ज्यादा, यानी कि इसे एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी आ जाएं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट, तो तब क्या करेंगे? अगर तो सेम फंक्शनल ग्रुप हो, 2 तो डाई, 3 के लिए ट्राई, इस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। पर अगर डिफरेंट हो तब क्या करेंगे? तो उस केस में सफिक्स जो है, जो नेम के एंड में आना है, वो तो एक ही आएगा। तो तब हम इनकी प्रायोरिटीज असाइन करते हैं इन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स को, और उसी के अकॉर्डिंगली ही सारी बात करेंगे। तो आप हेडिंग लिख सकते हो, कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसमें आप लिख सकते हो, इन सच केसेस relative priorities are assigned to the different functional groups in the following order। तो जो मैंने आपको 12 फंक्शनल ग्रुप्स वाला टेबल बनाया था, तब बताया था कि ये भी उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आता है सल्फोनिक एसिड, इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। फिर इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, और उसके बाद एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, और सबसे एंड में आता है ईथर। तो इस तरह से जो प्रायोरिटीज का ऑर्डर है वो आएगा। तो इसके बाद आप लिख सकते हो, suffix is used for the functional group with highest priority and prefixes are used for functional groups having lower priorities। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद कैसे रखना है? तो इसके लिए कोई लाइन बनानी होती है, कुछ भी, मतलब कोई सिंपल तरीका याद रखना है, तो उसके लिए सल्फोनिक से SU, कार्बोक्सिलिक से CAR और एनहाइड्राइड से AN। तो हम लाइन कोई बना लेंगे जिससे ये हेल्प हो कि याद रह जाए। सुकार्नो, फिर एस्टर से EST, एसिड क्लोराइड से A और C, और एसिड अमाइड से A और A। तो जिस भी लेटर से किसी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम शुरू होता है उसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। और नाइट्राइल से आया N, एल्डिहाइड से लेंगे एल्डे, कीटोन से KE, अल्कोहल से A, अमीन से A,
और ईथर से ई। तो लाइन बनती है सुकार्नो एस्टेका नाल दे के आए। तो बस ये लाइन अगर आप याद रख लो, कोई इतनी सेंसिबल लाइन तो नहीं है, पर इसकी हेल्प से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं 12, उनका ऑर्डर हमें याद हो जाता है। तो सुकार्नो एस्टेका नाल दे के आए। तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जिस भी फंक्शनल ग्रुप की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे और बाकी सभी के लिए प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। और अब जो हमने प्रीफिक्सेस यूज करने हैं इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए वो देख लेते हैं। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी आपने देखा है सल्फोनिक एसिड की है, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड की तो कभी भी प्रायोरिटी लोअर नहीं होगी, वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ही है। तो फंक्शनल ग्रुप और इधर उसके लिए प्रीफिक्स। सल्फोनिक ग्रुप के लिए कभी कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके लिए प्रीफिक्स आप यूज करोगे कार्बोक्सी। अब अगर एसिड है तो एनहाइड्राइड नहीं होगा, क्योंकि एसिड से ही वाटर लूज करके एनहाइड्राइड बनता है, और अगर एनहाइड्राइड है तो एसिड नहीं होगा। तो इसी तरीके से एनहाइड्राइड के लिए भी कोई प्रीफिक्स जो है वो नहीं होगा। फिर उसके बाद आती है बारी एस्टर की। अब एस्टर में आप देख सकते हो, इसके लिए नॉर्मल था हमारे पास रूल कि आर और फिर उसके बाद एल्काइल O8 सफिक्स हमने यूज किया था। और अब जब इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना है तब हम बात करेंगे एल्कोक्सी, और एंड में जो आएगा सफिक्स उसको भी चेंज कर देंगे कार्बोक्सिलेट, इस तरीके से। और फिर एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोफॉर्माइल, एल्डिहाइड के लिए हम फॉर्माइल यूज करते हैं, और यहां पर भी एल्डिहाइड के ही हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस किया। फिर आता है एसिड अमाइड, इसके लिए प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिमाइडो। तो ये हुए प्रीफिक्सेस। फिर एसिड अमाइड के बाद नाइट्राइल और साइनाइड, इसके लिए प्रीफिक्स है सियानो। फिर एल्डिहाइड, इसके लिए प्रीफिक्स मैं बोल चुका हूं फॉर्माइल या एल्डो, जो भी यूज करना चाहें किया जा सकता है। फिर कीटोन के लिए प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो, कोई भी। और अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, अमीन के लिए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे अमीनो, और ईथर के लिए तो पहले ही प्रीफिक्सेस ही यूज किए जाते हैं। तो ये थी सीक्वेंस ऑफ प्रीफिक्सेस। तो जिस भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर प्रायोरिटी हम असाइन करेंगे उसके लिए हम ये वाले प्रीफिक्सेस ही यूज करेंगे।